वार्ड क्रमांक 61 जोगेश्वरी पश्चिम के इस इलाके से जो है उर्मिला जी उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन किया है और अब वो चुनाव प्रचार में जो है डोर टू डोर जा रही हैं और मतदाताओं के बीच में जो है संपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस वक्त उनके पति रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव प्रचार का अभियान जो है वो आगे लेकर जाएंगे और मतदाताओं के बीच में, चूँकि पहले से ही वो बीजेपी में जुड़े थे और 15-20 सालों से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, काफ़ी समाज सेवा की है। ख़ासकर कोरोना के समय में उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की है और पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से वो आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनकी पत्नी खड़ी हैं। सर, सबसे पहले N24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। किस तरह की कैंपेनिंग होगी, क्योंकि मुकाबला बहुत तगड़ा है? देखिए, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और हमारा हर घर से सीधा संबंध है। 1 to 1 हम सबसे मिलते रहते हैं। अभी से नहीं, जब से 2017 में हम चुनाव हारे उसके बाद से, उसके दूसरे दिन से ही, उसी दिन से हम लोगों से लगातार कैंपेन के जरिए लोगों से हम लोग 1 to 1 मिलते रहते हैं और उनका कुछ भी रहेगा तो हम डायरेक्ट बात करते हैं। उनका कॉल आता है, उनकी जो तकलीफ होते हैं हम सुनते हैं और उसको हम निवारण करके पूरी कोशिश करते हैं, निवारण करते भी हैं उनका। अभी हम वार्ड में गए थे, लोगों से बातचीत की है तो काफ़ी लोगों ने आपकी तारीफ़ की है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। खासकर कोरोना के समय का जिक्र लोगों ने किया कि उस समय आपने काफ़ी मदद की थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया इस बार आपको और आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हैं। तो ये चीज़ कैसे देखते हैं? लोगों के बीच में आप पहले से ही हैं, सिर्फ उनके दिमाग को थोड़ा सा रिफ़्रेश करना। देखिए, ऐसा है कि जब टिकट नहीं मिला अभी और किसी सिंधेगढ़ को सीट चली गई, लेकिन उसके बाद लोगों ने हमें विश्वास जताया, लोगों ने हमें विश्वास दिया कि उर्मिला भाभी, रवि भाई, अब आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। अभी कल ही हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आप देखो, सैकड़ों की संख्या में थे। किसी ने, हमने पैसे देकर किसी को नहीं बुलाया। ये हमारा प्रेम था, हमारा व्यवहार था, हमारा स्वभाव ऐसा है कि लोग जुड़ते हैं हमसे, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया। हमने हमेशा ही मदद ही की है। देखिए, राजनीति में आप जानते हो कि कुछ राजनीति करते हैं दलाली करने के लिए और कुछ करते हैं बहुत कम ही सेवा करने के लिए। हम सेवा के से जुड़े हुए, ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। संपन्न परिवार है हम और हमारा व्यापार है, लेकिन एक सेवा का जो नशा चढ़ा हुआ है उसकी वजह से लगातार आज 15 सालों से लगभग हम यही काम कर रहे हैं। और कोरोना की बात ऐसी है कि जब हमने देखा कि कोरोना काल में लोगों की पोजीशन, लोग यहाँ पर, हमारा जो क्षेत्र है स्लम क्षेत्र है, यहाँ रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, ऐसे लोग हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं। और जब हमने देखा कि लोगों की हालत ख़राब है, इस समय काम धंधा बंद है और लोगों के घर में चूल्हे के, मतलब अनाजों की तकलीफ़ हो रही थी, तो हमने देखा नहीं, हमने कुछ सोचा नहीं। बोला, हमको भी पता नहीं था कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि वायरस ही ऐसे चला था कि जो लोगों को कभी भी कुछ भी हो जाता था। तो हमने विचार कुछ नहीं किया, ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमसे जितना हो सके हम उतनी मदद करेंगे। हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, अगल बगल में 3-4 वार्डों में, 3 जगह 5-6 पूरे विधानसभा में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को हमने राशन 4 महीना नॉन स्टॉप दिया। 4 महीना जब हमको लगा कि भाई अब धीरे धीरे लोगों ने फिर काम धंधे, पटरी पे लोगों की गाड़ियाँ पटरी पे आने लगी, तो हमने धीरे धीरे कम किए। 4 महीना हमने बिना रुके नॉन स्टॉप हमने राशन बांटा है। हमने 15 से 20,000 हैंड वॉश बांटा और मास्क, हज़ारों हमने हैंड वॉश बांटा, सैनिटाइज़र बांटा। हमने मशीनें बुक करके रखे थे। कुछ लड़के थे हमारे जो लिक्विड सैनिटाइज़र का मशीन लेके जाके, जहाँ से भी फ़ोन आता था हम उन क्षेत्र में जाते थे और सैनिटाइज़ करके फ़ोन आता था कि हमको भेज दो। जब आपने फैसला किया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो जितने भी नाराज़ थे या नाखुश थे, जो टिकट नहीं मिला, उनको मनाने की कोशिश भी की गई और कई लोगों को बिठाया भी गया, तो आपके पास कुछ ऐसा संगठन या पार्टी की तरफ से कुछ मैसेज नहीं आया? बहुत कॉल आया था, कॉल हमको बहुत आया, लेकिन हमने कहा नहीं कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं और अब पीछे नहीं ले सकते, क्योंकि जिस दिन टिकट नहीं मिला उस दिन
हज़ारों लोग आए थे, हज़ारों की तादाद में आए हमारे पास और बोले कि रवि भाई पीछे नहीं हटना है, जो हो गया सो हो गया, आपका हक था, आपका हक था। जिस दिन 30 तारीख को टिकट फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, उस दिन सवेरे हमको 4 बजे पता चला कि हमारा टिकट कट चुका है और दूसरे को चला गया। उसके बाद हम निराश हुए थोड़े से। देखिए निराशा होती है जब आपने काम किया है, आपने निस्वार्थ भाव से, अपने तन मन धन से आपने काम किया, तन मन और धन तीनों हमने लगाया था। उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला तो निराशा होती है, स्वाभाविक है, मनुष्य हम, भगवान है नहीं। और उसके बाद लोगों ने हमें हिम्मत दी, हमारा जोश बढ़ाया, बोला लड़ो रवि भाई। हमने फॉर्म भर दिया और जैसे ही फॉर्म भरा, आप फॉर्म भरने जब हम गए थे तो आप देखिए उस समय कम से कम सैकड़ों लोग थे और कोई भी हमारी पर्ची में हमारा नाम लिख दो भाई हम भी आ रहे हो, 500 मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा, वैसे बोले एक सिंगल नहीं थे। सिंगल लोगों ने हमारा साथ दिया और आप जब हम 7-8 घंटा हम फॉर्म भरने के बाद जब वापस आए तभी भी वहाँ सैकड़ों लोग थे, तो उससे हमारा उत्साह बढ़ा। चलिए, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। रवि जी, एक आखिरी सवाल यह है कि मतदाताओं से क्या अपील करेंगे N24 न्यूज़ के माध्यम से? जब 15 जनवरी को वो वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ हो? देखिए ऐसा अपील है जनता से, यही मैं मदद चाहता हूँ। हमने 15 वर्षों से आपकी सेवा की है, आप हमारी मदद करें, आपसे विनंती है, आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप हमारी मदद करें। हमने अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमने गलत किया हो तो आप जो चाहिए हम वो आप न मत दो वोट दें, लेकिन आपको लगता है कि हमने सेवा किया है निस्वार्थ भाव से, आपके सुख और दुख में दोनों समय खड़े रहे, सुख नहीं लेकिन आपके दुख में हम जरूर खड़े रहे। और आपको हमने आधी रात को भी कॉल उठाया है, आपसे बात किया है, आपके पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो या आपके गली गटर की शौचालय की समस्या हो, आपकी पर्सनल समस्या हो, कोरोना काल में समस्या हो, कोई भी चीज़ की समस्या हो, आपको पर्सनल मदद की समस्या हो, अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए किया है तो आप हमें ज़रूर मदद करें, हमारा ध्यान रखें। क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है सिटी, क्योंकि हमारा निर्दलीय चुनाव चिन्ह है, सिटी मिली है, तो हमें आपसे यही हाथ जोड़ के विनंती है कि आप हमारी मदद करें। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपकी सिटी की आवाज़ बहुत दूर तक जाए। ये थे रवि जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। इनकी पत्नी वार्ड क्रमांक 61 से उम्मीदवार हैं, निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव लड़ रही हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, N24 न्यूज़, मुंबई।